बस जब भी हम कोई गाड़ी लेते हैं और उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है ना, तो हम उस ब्रांड के साथ चिपक जाते हैं बिल्कुल गोंद की तरह। जैसे जापानीज अगर आप कोई गाड़ी लेते हो, टोयोटा लेते हो, तो बंदा देखा होगा आपने कि टोयोटा 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 लेता रहता है। अमेरिकन गाड़ी लेते हो तो अमेरिकन गाड़ी लेते रहते हैं। खैर अमेरिकन गाड़ी अब हमारे इंडिया में बची नहीं है भाई, फोर्ड भी चली गई, शेवरले भी चली गई। और जर्मन्स की बात करें, जो मर्सिडीज लेता है मर्सिडीज लेता है, और जो BM ले लेता है, BM की तो खासियत है भाई, जो बंदा एक बार BM ले लेता है वो बार बार फिर BM ही लेता है। तो आज अपने पास है भाई BMW की X3 X Drive 20D, और ये है अंकुर भाई की गाड़ी। उनके पास पहले थी भाई BMW की 3 सीरीज, और उन्होंने X3 पे क्यों जंप मारा, मतलब 5 सीरीज पे भी नहीं गए भाई, वो सीधा गए X3 पे। अब X3 के बजाय भाई X5 पे भी जा सकते थे, और डीजल में क्यों गए, क्योंकि जो ये गाड़ी है ये बहुत कम चली है भाई, 23-24 हज़ार किलोमीटर चली है, और 2 साल भी इस गाड़ी को हुए नहीं है। तो भाई यही सारी बातें, और अब एक सस्पेंस है कि अब वो इसको देख के कहाँ जाने वाले हैं, स्विच कर रहे हैं। जी हाँ, वो इस गाड़ी के ऊपर से भी स्विच कर रहे हैं। तो यही सारी बातें करेंगे, और कैसा रहा उनका भाई एक्सपीरियंस BMW X3 के साथ। तो बुलाते हैं अंकुर भाई को, और उनके साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ओनरशिप रिव्यू। और इस ओनरशिप रिव्यू में भाई आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज मैं ना बता के भाई जो ओनर है वही बताएं, क्योंकि मेरे अंदर का जो कीड़ा है वो भाई जाग जाता है और मैं ही अपने आप से बहुत कुछ बताने लग जाता हूं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना बताऊं, जो ओनर है वही बताएं अपनी गाड़ी के बारे में। हेलो जी अंकुर भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया विक्रम भाई, बढ़िया एकदम। आप सुनाओ कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी, वैसे तो मुलाकात होती रहती है हमारी आपकी 3 सीरीज के साथ, और उस मुलाकात के बाद आपने 3 सीरीज को बेच दिया था। और क्या बात, इस मुलाकात के बाद भी X3 को भी दे दोगे क्या? कुछ इसी तरह की प्लानिंग है। अच्छा, ऐसी प्लानिंग है। हाँ जी। तो पहले ये बताओ कि 3 सीरीज के साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। ठीक है, तो दोबारा से आप X3 पे गए। BMW मानता हूँ कि भाई प्यार है, एक बार BMW जो घर में आ गई तो भाई आएगी आएगी। दोबारा X3 क्यों आई, कोई और क्यों नहीं? 5 सीरीज क्यों नहीं आई, सेडान थी आपके पास, या X5 पे क्यों नहीं गए? और ब्रांड की तो मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे। राइट, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ मैं। मेरे पास, मैं इंडिया मूव हुआ 2011 में, तो मैंने शेवरले क्रूज़ ली। क्रूज़ आपको पता है, डीजल रॉकेट बोलते हैं उसे। एक बार पैर रखो गोली की तरह भागती है, राइट। तो उसको रिप्लेस करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। BMW 3 सीरीज़ एक बहुत लग्जरी मूव होना था। लग्जरी सेगमेंट के अंदर एक सबसे बढ़िया ऑप्शन था 3 सीरीज़ लेने का। 3 सीरीज़ ली। 3 सीरीज़ मैंने लगभग 8 साल चलाई। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तेल भरवाओ चलाओ, वो वाली कहानी। लोग कहते हैं ना कि लग्जरी के अंदर खर्चे बहुत हैं। लिटरली मैंने 8 साल के अंदर कोई खर्चा नहीं किया, ठीक है। सिर्फ सर्विस कराई और चलाई। और अगर कभी खुदा खास्ता फॉल्ट भी आ गया कंपनी से कुछ चीज़ का, तो कंपनी भेजी। कंपनी ने गिवन दैट कि उनके पास ही सर्विस होती है, बहुत बढ़िया एंटरटेन किया। कोई छोटी मोटी चीज़ थी अपनी तरफ से बदली, मेरे को नहीं कहा उन्होंने कि इसको पे करने के लिए, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम थी। हाँ, अगर नॉर्मल वियर एंड टियर है तो ऑफकोर्स वो दैट इज़ समथिंग अंडरस्टूड। बट अदरवाइज़ मेरा BMW का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सर्विस कराओ साल में एक बार। मेरी रनिंग बहुत कम है, मेरी लगभग 10-12 हज़ार साल की रनिंग है। 10-12 हज़ार के अंदर साल में एक सर्विस होती है। कंपनी भेजो, अपना शांति रहो। अब 2023 में फिर मैंने सोचा कि चलो इसको चेंज करना है, क्या हाल है। लग्जरी ऑप्शन में आप देखोगे BMW, मर्सिडीज़, ऑडी में आप जरा बैठोगे, उसके अंदर आवाज़ इतनी आती है बाहर से। मर्सिडीज़ जो है एक शॉफर ड्रिवन कार है, और मेरे को चलाने का एंथुसियास्ट था कि यार खुद चलानी है, फैमिली के साथ जाना है, तो BMW से बाहर के जा नहीं सकते। तो X3 वॉज द बेटर ऑप्शन टू अपग्रेड फ्रॉम 3 सीरीज़। एक दिमाग में आया था 5 सीरीज़ ले लेते हैं, बट गुड़गांव की सड़कों को देखते हुए मुझे लगा यार SUV ही चाहिए, सेडान में नहीं चाहिए, और बहुत चला ली सेडान। तो लेट्स अपग्रेड टू SUV का ट्रेंड चल रहा है। और फिर मेरे पास एक वाइट कलर होता था, घर में सब लोग बोल रहे थे कि वाइट नहीं लेनी है, मुझे वाइट पसंद थी। फिर एक ब्लैक का फैशन चल रहा था, तो मैं कहा चलो ब्लैक लेते हैं। ब्लैक लेते हैं तो PPF कराते हैं, PPF कराते हैं, वो सब चीज़ें। बट हाँ, आई एम वेरी हैप्पी। लास्ट इस 2 साल भी नहीं हुए अभी गाड़ी को लिए हुए, एक्सट्रीमली हैप्पी। गाड़ी बहुत अच्छी है। मैंने एक 5 ईयर सर्विस पैकेज ले रखा है पीस ऑफ माइंड के लिए, कि मुझे कभी भी शोरूम भेजनी पड़े गाड़ी के लिए तो आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग। जितनी बार भी कंपनी में गाड़ी गई है, गाड़ी की सर्विस हो गई है, वॉशिंग हो गई है, अगर चेक करने के लिए भी गई है, वॉश वगैरह हो के आ गया, आई हैव टू पे नथिंग। मैंने पिछले 2 सालों के अंदर कुछ पैसा नहीं दिया उसके अलावा। अच्छा, सर्विस पैकेज आप ले लेते हो तो उसमें आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता? कुछ भी नहीं देना पड़ता, कुछ और अगर भी कोई नहीं। वियर एंड टियर आ जाता है गाड़ी के अंदर? देखो, वियर एंड टियर किस तरह का, अगर आप बोलते हो कि मेरी गाड़ी के अंदर कोई शीशा टूट गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ऑफकोर्स वो तो डिफरेंट है। बट अगर सर्विस रिलेटेड अगर मैं बात करूँ गाड़ी के अंदर, तो पूरा इंक्लूडेड है। और सर्विस के भी अलग अलग पैकेजेस आते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, इंक्लूडिंग वाइपर, ब्लेड्स, ये वो। बट ये जो आपकी नॉर्मल सर्विसिंग है, जिसके अंदर आपका ऑयल, फिल्टर, ये सारी चीज़ें होती हैं,
वो सब इंक्लूडेड है। तो जो कंज्यूमेबल पार्ट्स हो गए जैसे ब्रेक पैड्स हो गए, आपके वाइपर हो गए, ये इंक्लूड होते हैं नहीं होते वो ये? एक और पैकेज है उसका, अपग्रेडेड वर्जन, आप वो लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, वो उसके अंदर वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती हैं। तो ये पैकेज जो था ये कितने का कॉस्ट पड़ती है अराउंड? रफली अराउंड 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट पड़ती है इसके अंदर, एंड ये 5 साल तक वैलिड होता है, एंड इसके अंदर 5 years पीस ऑफ एकदम एब्सोल्युटली पीस। कितनी भी सर्विस कराओ आप? कितनी भी सर्विस कराओ, कितनी बार भी कंपनी भेजो, कोई भी प्रॉब्लम आती है जब भी, वैसे तो आपको सर्विस कराने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, गाड़ी के अंदर ही लिखा आता है कि योर सर्विस इज़ ड्यू इन एक्स किलोमीटर्स, 2000-1500, और उसके बाद आप फ़ोन करो, घर आके ले जाते हैं, घर आके ड्रॉप कर जाते हैं। वेरी गुड सर्विस एब्सोल्युटली। एंड इनफैक्ट कुछ लोगों को अगर पता नहीं होगा तो BMW इतना अच्छा है, अगर 3 दिन से ऊपर आपकी गाड़ी किसी कारण वहाँ पर रह जाती है, लेट्स से गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, तो दे विल गिव यू अ रिप्लेसमेंट व्हीकल। आपको रिप्लेसमेंट में दूसरी गाड़ी मिलेगी, आपको ये नहीं सोचना रहेगा मेरी गाड़ी वहाँ पर कंपनी में खड़ी है 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, बट ये कंपनी की पॉलिसी है, ठीक है। ऐसी बॉडी शॉप के अंदर कोई काम है, अगर बॉडी शॉप के अंदर लंबा टाइम लगता है तो दे विल गिव यू रिप्लेसमेंट व्हीकल, जहाँ पर आपकी गाड़ी उनके पास है तो आपके पास दूसरी BMW है जो आप चला सकते हो। भाई BMW का इतना सेटिस्फाइड कस्टमर मैंने आज तक नहीं देखा भाई, सच में मतलब कुछ खास ही रिलेशन है आपके भाई BMW से, जो आपको इतनी बढ़िया सर्विस मिलती है भाई। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सही बात है। तो भाई एक बार भाई ने 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करे भाई गाड़ी के साथ, और उसके बाद भाई जो छोटे छोटे रोज रोज जो लगते हैं ना, क्योंकि जो रोज रोज लगते हैं वो ज़्यादा दिखते हैं, एक बार लगा हुआ नहीं दिखता। बिल्कुल। और कंपनी तो सर्विस पैकेज वगैरह ये सब जब आप गाड़ी लेते हो उस टाइम पे भी एक स्कीम वगैरह बना के एज ए मतलब टोकन ऑफ लव हो गया या आपका डिस्काउंट में हो गया, इसमें भी कंपनीज कर देती हैं। जब ये गाड़ी 2023 में आई थी तो इस टाइम इसका फेसलिफ्ट आया था वर्जन हाँ 22 में फेसलिफ्ट आया था इसका। एक्चुअली 23 इंडिया में 23 में ही आया था, उस टाइम कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा था और गाड़ियों की मारामारी थी, मिल नहीं रही थी, वेटिंग था, तो उस टाइम डेफिनेटली ये सब चीज़ें एप्लीकेबल नहीं थी। आज की डेट में बेबी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सर्विस पैकेज के अंदर आपको डिस्काउंट मिल रहा है एक्स्ट्रा, बट ये क्या होता है सर्विस पैकेज आज नहीं पता लगता, मतलब आप सोचते हो कि एक बार फर्स्ट टाइम ले लिया था ना, उसके बाद आपके 5 साल की पीस ऑफ माइंड है, कभी सोचना नहीं पड़ता यार ये आपकी बजाई कंपनी पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, और जितने ज़्यादा किलोमीटर बढ़ते रहते हैं उस हिसाब से सर्विस के अंदर कभी कुछ चेंज करना है, कभी ऑयल फिल्टर, कभी ब्रेक पैड, कभी कुछ, तो वो सारी चीज़ें आपकी सॉर्टेड है। सही बात है। पर ये आप नहीं मानते कि भाई जिस बंदे की गाड़ी ज़्यादा चलनी है उस बंदे को सर्विस पैकेज का ज़्यादा फ़ायदा है? जैसे आपकी गाड़ी तो अभी 25,000 किलोमीटर भी नहीं चली है, हाँ जी। तो आप इतना फ़ायदा नहीं उठा पाए। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका सबका अलग अलग सोचना है। मुझे ऐसा लगता है कि पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ ये बात ठीक मान है, सकते हैं। मैं एक कंपनी में भेजूँ और मुझे ये डर नहीं रहेगा कि अरे वो कह रहे हैं सर ये भी चेंज करना है, ये भी बदलना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो बिल बन के आ जाए 1 लाख रुपए का। मैंने दे दिए पैसे, यार जो बदलना है बदलो, जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायर्ड है, राइट, तो वो उस पर कोई टेंशन नहीं है। अब थोड़ा सा गाड़ी के बारे में आप हमें बता दीजिए, मैं तो नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी भाई। जो ग्रिल है जैसे आपकी X5 में ओपन होती है, इसमें भी आपकी ओपन होती है। बिल्कुल। फ्रंट में आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, लाइट्स का थ्रो तो भाई अल्टीमेट होता है BM का। राइट, एब्सोल्युटली। ये M स्पोर्ट्स वर्जन है इसका BMW X3 का। हाँ हमने तो ये आप बताना अगर- भूल गया था भाई, ये M स्पोर्ट है भाई, ये BMW M स्पोर्ट है ये। ये वो नॉर्मल वाला X लाइन नहीं है। हाँ, तो अगर आप ये देखोगे तो X लाइन के अंदर ये आगे से जो कट्स वगैरह दिए हुए हैं इसके एयर फिन के, ये सारे M मॉडल के अंदर आते हैं और नॉर्मल X लाइन के अंदर अलग आते हैं। इनफैक्ट इसके अलॉयज़ देखोगे तो अलॉयज़ भी इसके M स्पोर्ट्स के अलग हैं और X लाइन वाले अलग हैं। टायर प्रोफाइल भाई इसके अंदर 19 इंच की दे रखी है, 245 50R 19। आपको एलॉय टायर का कोई शौक नहीं? कह रहा जो आ रहा है वो ठीक है। मैं हमेशा गाड़ी बिलीव करता हूँ कि जो कंपनी ने बनाई है स्टॉक गाड़ी, वो कुछ सोच के बनाई है। सही बात टॉप है। मॉडल लिया है आपने तो उसके अंदर फुली लोडेड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप उसके साथ चलो, एक ट्रस्ट रखो कंपनी के ऊपर कि सही है। और मुझे पर्सनली कभी लगा नहीं कि टायर बढ़ाना या कम करना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट टायर हैज बीन गिवन हियर। तो जो टायर इसमें दिया हुआ है, प्रोफाइल अच्छी खासी है, साइड प्रोफाइल जो है आपकी 50 है। तो पंक्चर वगैरह में कभी टायर्स में कभी ऐसी कोई दिक्कत आई आपको इसमें? नहीं, कभी नहीं। कभी कोई दिक्कत नहीं आई? वैसे ये रन फ्लैट टायर्स हैं। हाँ। तो रन फ्लैट टायर्स के अंदर जो बोलते हैं कि इसमें कोई ट्यूब वगैरह होती नहीं है अंदर, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है। ये आप देखोगे आप लोगों को लगेगा शायद कि टायर बहुत ज़्यादा बर्न हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है। रन फ्लैट टायर के अंदर इसकी जो थ्रेड की थिकनेस होती है वो हमेशा कम ही होती है। नई गाड़ी के अंदर भी कम थिकनेस चलते हैं थोड़ा सा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पिछली 3 सीरीज थी तो पहली रन फ्लैट टायर जो थे वो अराउंड 55-60,000 किलोमीटर खींच गए थे। अच्छा, तो एक बार RFT निकल जाता है ना रन फ्लैट टायर, दोबारा मैंने नहीं देखा भाई, बहुत से लोग डलवाते हैं, बहुत कॉस्टली बहुत टायर पड़ता एक्सपेंसिव है। है, मुझे याद है बहुत एक्सपेंसिव। मैंने 3 सीरीज के अंदर अपने रन फ्लैट टायर दोबारा डलवाए थे, तो जहाँ 20-25 हज़ार के अंदर चारों टायर आ रहे थे, वहाँ उसके अंदर 25 हज़ार का एक टायर आता था। हाँ। तो मेरे लाख रुपए के 4 टायर चेंज हुए थे। बट देन अगेन उसमें भी एक बड़ी अच्छी पार्ट क्या है, वैसे मैं हमेशा बिलीव करता हूँ पीस ऑफ माइंड में, तो मैंने इंश्योरेंस ले रखा था फुली लोडेड।
जिसके अंदर टायर भी इंक्लूडेड था। एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था, टायर कट गया था, टायर थ्रेड ऑलरेडी 50% कट था, फुली उसको रिप्लेस किया, सिर्फ जो 2,000 रुपये 2,000 रुपये आई थिंक लगते हैं फाइल चार्जेस, वो लिए उन्होंने। उसके बाद टायर भी फुली रिप्लेस करा उन्होंने कंपनी ने, इंश्योरेंस अपनी तरफ से। आजकल भाई इंश्योरेंस में ना एड ऑन्स होने लगे हैं, और एड ऑन्स में आप टायर प्रोटेक्ट, अगर आपके टायर्स जो आपने के हैं साथ वाले टायर पे, तो भाई टायर प्रोटेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सेकंड टाइम जब आप टायर्स डलवाने जाते हो तो वहाँ तो आपको टायर का इंश्योरेंस मिल जाता है, अनकंडीशनल वारंटी मिल जाती है, लेकिन फर्स्ट टाइम वालों पे तो भाई आपको टायर प्रोटेक्ट लेना पड़ेगा फर्स्ट इंश्योरेंस में, ये यूँ कहें जब तक आपके साथ वाले टायर्स हैं। और इंजन प्रोटेक्ट भी ले लेना भाई, ठीक है, की प्रोटेक्ट भी ले लेना, ये चीज़ें हैं बेसिक, तो इंश्योरेंस वाले वीडियो मैंने बता रखी हैं, नहीं तो फिर दोबारा से बात करी बताएंगे। आपने इंजन प्रोटेक्ट की। गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ पर वाटर लॉगिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, बारिशों के दिनों में एक दिमाग में आता है ये बात कि यार मैं अपनी गाड़ी बाहर निकालूं नहीं निकालूं, क्या पता मैं पानी में फंस जाऊं और वहाँ पर मेरी गाड़ी वाटर लॉगिंग के अंदर हाइड्रोस्टैटिक लॉक लग जाए। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉक के लिए भी एक इंश्योरेंस आता है जो मैं हर साल पिछले 10 साल से लेता आ रहा हूँ। अच्छा। जिसके अंदर इट्स अगेन अ पीस ऑफ माइंड, अगर मेरी गाड़ी पानी के अंदर बंद हो जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी फ़ोन करना है, वो आएंगे, टो करके ले जाएंगे और आपकी गाड़ी को फिक्स करके जो भी खर्चा है वो इंश्योरेंस के अंदर कवर होगा और वापस आपकी गाड़ी मिलेगी। और आपको जितने दिन गाड़ी उनके पास रहेगी आपको एक रिप्लेसमेंट कार भी सही रहेगी। बात है, और उसमें तो टाइम ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। हाँ जी। भाई जैसे स्टॉक गाड़ी पसंद करता है तो नंबर भी स्टॉक ही पसंद करता है, जो रूटीन का नंबर आ जाए। नहीं, मेरा एक बस ये है कि मुझे नंबर जो है उसका सम 9 चाहिए होता है, टोटल 9 होना टोटल चाहिए। 9 होना चाहिए। 0009 ही ले लो तो परमानेंट एक। बस अब ये 0009 आप दिलाओगे। अब की बात दिलाएंगे भाई को। मेरा हाँ। मन है कि 98 AJ 0009 दिलाए भाई मुझे। चलो भाई इस बार 98 में दिलाएंगे, 98 में, अच्छा 26 में एजे दिलाएंगे आपको। चलो ठीक है। भाई का नाम अंकुर जैन, तो भाई को 26 एजे का 9 दिलाएंगे भाई, ठीक है डन। किसी भाई के पास है और वो बेचना चाहता है तो भाई मेल कर दे, हम भाई को दिलाएंगे। एम स्पोर्ट है तो पीछे से इसके बम्पर में भी फर्क होगा नॉर्मल वाली से। सर ये एम स्पोर्ट्स के लिए अलग इसकी स्टाइलिंग है, आप देखोगे ट्विन टिप। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया लग रही है तो भाई, ये M Sports स्पोर्टी के लुक सबसे- दे रही है। और एक फीचर और है इसके अंदर, आप एक बार इसको ऑन करके दिखाओ भाई, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों दे रखा है बीएम ने। एक बार में आप एक लाइट ऑन कर सकते हो और एक बार में एक लाइट ऑन कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो भाई एक बार उधर की एक बार इधर की। ये देखो खाली इधर की लाइट ऑन हुई है अभी, ठीक है, अब उधर की करना, हाँ अब ये इधर की ऑन हुई है, इसको बंद कर दो और उधर की ऑन करना। ये देखो यार, ये क्या फीचर है यार अंकुर भाई, आपकी गाड़ी आप बताओ यार, ऐसा क्यों किया यार। मुझे नहीं पता ये फीचर क्यों है, ठीक है, बट मैं आपको पर्सनली बताता हूँ। मैं एक दिन पहाड़ों पे गया हुआ था। हाँ। और ऐसे ही सीनिक होता है रास्ते में, आप कहीं व्यू पॉइंट पे खड़े कर देते हो, रात का टाइम था, तो मुझे उसी टाइम पता लगा कि यार ये पार्किंग चलानी है, तो वहाँ पर कुछ बटन दिया हुआ है। एक बटन दबाया, ये एक लाइट चल रही थी, बाय द वे इसको थॉर लाइट्स बोलते हैं, ठीक है, और ये इतनी बढ़िया लग रही थी कि एक लाइट जल रही है, ब्लिंक कर रही है, और अपना इधर शांति है, अंधेरा है, मतलब इट इज़ वेरी गुड फीलिंग आई कैन से। बट अदरवाइज फीचर का मुझे पता नहीं क्या यूज़ है यार। हमारे इंडिया में तो कहेंगे यार इसकी एक लाइट खराब हो रही है वो तो यही कहेंगे कि भाई साहब इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं, इससे लाइट ना चेंज करवाई जा रही है अपनी, और चलते चलते आप ये कर दो कि उधर वाली ऑन इधर ऑफ, ऑन ऑफ करते रहो, यार इसकी तो लाइटें बड़ी ब्लिंक कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अब पीछे खड़े हैं तो भाई आपको बूटी दिखा देते हैं पहले हम आप इसकी गाड़ी की। तो इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको मिलता है भाई गाड़ी के अंदर, और अच्छा खासा भाई बूट स्पेस मिलता है। आपकी फ्लेक्सिबल आपको पार्शल ट्रे मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, इस पर आप ज़्यादा वजन नहीं रख सकते, हल्की फुल्की जैकेट वगैरह या हल्का फुल्का ही रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको पीछे कर देंगे, यहाँ पे आप अपना बढ़िया सा लगेज 4-5 बंदे बैठ के जाइए। नीचे आपको मिलता है भाई इसका स्पेस सेवर व्हील, छोटा मोटा भाई आप यहाँ स्टोरेज स्पेस भी मिलता है। स्टोरेज स्पेस से सेटिस्फाइड हैं आप गाड़ी के? 100%। आई थिंक आपकी फैमिली अगर कंप्लीट ट्रिप पे कहीं जाती है बिल्कुल, तो आराम से लगेज, बिल्कुल 3 बड़े बैग्स बड़े आराम से आ जाते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये जो फ्लैप है उसको बंद करने के बाद अगर लगेज रखा हो तो ऊपर भी काफ़ी सामान रख सकते हो। हाँ। तो मुझे कभी स्टोरेज के लिए दिक्कत नहीं आई। तो रिमूव भी कर सकते हो। हाँ जी। और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यार जब फ्लेक्सिबली देना था तो क्यों दिया, भाई इसका एक मोटिव है। देखो सेडान गाड़ियों के अंदर तो भाई डिग्गी में जो सामान रखा होता है वो दिखता नहीं है, बिल्कुल, लेकिन जो भाई आपकी एसयूवीज होती हैं उसमें भाई सामान रखा हो, कोई ऐसा कीमती सामान रखा है, मान लो आपका लैपटॉप रखा है, कोई कीमती और भी ज़्यादा सामान रखा है, तो वो आपका दिखे नहीं, आप इसको कवर करके रखो, और दिखेगा नहीं तो बचा रहेगा, दिख गया तो भाई साहब शीशा तोड़ के कोई ले जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलो जिसको कर देते हैं बंद। अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर, गाड़ी की दिखाते हैं भाई अंदर से। इधर आ गए तो भाई आपकी ये फ्यूल लिड है, तो इसमें आपका 68 लीटर का फ्यूल टैंक है और डीएफ डलता है। डीएफ कितना चल जाता है इसका? मेरे को शायद 15-16 हज़ार किलोमीटर हो गए। अच्छा। डीएफ नहीं डलवाया, ना ही कोई लाइट आई है। क्या बात है, कमाल कर रहा है यार, मतलब एक बार में ही खर्चा किया आपने जो भी किया है, उसके बाद खर्चा करना भूल गया आप, तेल डलवाते चलाते हो। और भाई अभी मीटर पे दिखाऊंगा, अभी हम चलाते हुए आ रहे थे भाई, ये गाड़ी
फुल टैंक में भाई 1100 किलोमीटर कवर कर देती है। बिल्कुल हद यार, क्लेम्ड माइलेज से ऊपर माइलेज देती है। रफली अराउंड 68 लीटर्स का टैंक है इसका। हाँ। और मैं अगर एक टैंक फुल करा लिया हाईवे के ऊपर 1100 किलोमीटर कहीं नहीं गए आपके। और मैं कुछ स्लो चलाने वाले में से नहीं हूँ। हाँ। 120 130 पे गाड़ी चलती है, उसमें भी 1100 किलोमीटर आराम से निकलते हैं। लोकल के अंदर भी 950 किलोमीटर कहीं नहीं गए आपके। BMW इज नोन फॉर इंजीनियरिंग, हाँ, तो वो हाँ। इंजीनियरिंग पूरी दिखती है, सही बात एफिशिएंसी है के भाई। अंदर भी, पावर के अंदर भी। बिल्कुल ठीक बात है। स्पोर्ट्स वर्जन है इसके अंदर, टैन इंटीरियर ही आता है। जो एम स्पोर्ट से नीचे वाला वर्जन आता है उसके अंदर डिफरेंट कलर आता है, ब्लैक का भी ऑप्शन रहता है। एग्जैक्टली। पर इससे थोड़ी सी गाड़ी ना थोड़ी सी एरी सी लगती है, रूमी सी बहुत एरिया लगती लगती है। है, बहुत प्रीमियम लगती है गाड़ी। हाँ। टैन इंटीरियर के अंदर आप देखोगे तो गाड़ी की प्रीमियम फीलिंग आती है काफ़ी ज़्यादा। अंदर आ जाओगे तो भाई यहाँ पे आपको एम स्पोर्ट्स की बैजिंग मिलेगी, आपकी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेड सीट्स मिलेगी। थाई सपोर्ट जो है ये मैनुअली होता है भाई, इसका ऐसे हो जाता है। फिर मैं बताने लग गया यार, नहीं बताना मेरे को। तो यहाँ पे आप 2 एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं अपनी सीट्स की, या आपके पावर विंडोज़ के। टेलगेट आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको टैप कर देंगे यहाँ पे नीचे, तो ये आपकी बूट यहाँ से भी आप खोल सकते हो। तो ड्राइविंग साइड पे भाई मैंने अंकुर भाई को ही भेज दिया है, मैं यहाँ को पैसेंजर सीट पे बैठूंगा, उन्हीं से हम सारे फीचर्स पूछेंगे भाई। तो दरवाजे को देख लो भाई, यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रश्ड एल्युमिनियम फील मिलेगी, यहाँ पे आपकी थोड़ी सैटिन सिल्वर फिनिश मिलेगी, प्यारा सा सटल सा प्रीमियम लुक दे रखा है भाई। और यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिलेगा, यहाँ पे भी अच्छा बड़ा कंपार्टमेंट दे रखा है। ये BMW में बहुत सालों से चलता आ रहा है स्पीकर। यहाँ पे ना, यहाँ पे खाली आपको X की बैजिंग मिलेगी, SUV है तो X। हार्मन कार्डन का भाई आपको इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। म्यूजिक कैसा है इस गाड़ी का? बहुत बेहतरीन, बहुत हाँ बेहतरीन। लाइक लिटरली मज़ा आता है गाड़ी के अंदर। मेरा यूट्यूब म्यूज़िक चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और कभी शाम का टाइम हो और गाने अच्छे से वॉल्यूम पे सुनने हो तो रियली, और ऊपर से गाड़ी में पावर इतनी है, एक पंप शुरू हो जाता है ब्लड के अंदर। तो को पैसेंजर साइड भी भाई आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड मिलेगी, थाई सपोर्ट इसमें भी सेम ऐसे ही मिलेगा। इतने कंफर्ट होके बैठे हो, क्या वाकई में गाड़ी में इतना कंफर्ट है? बिल्कुल एब्सोल्युटली, बकेट सीट है एकदम एकदम। और बेल्ट लगा लेते हो तो बिल्कुल एकदम आप जगड़ जाते हो आराम से एकदम। जो स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग आती है वो आती है इसके अंदर। और वैसी स्पोर्ट्स वाली फीलिंग भाई, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दे रहा है, तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर आता है। और कैसे कैसे चेंजेस क्या क्या है इसमें बताओ भाई। सो इसके अंदर 3 मोड आते हैं। लाइक अच्छा। अगर आप, मेरे जो चलाता हूँ मैं मोस्टली कंफर्ट पे चलाता हूँ। ओके। तो कंफर्ट इज़ अ हाइब्रिड वर्जन ऑफ स्पोर्ट्स एंड इको प्रो। इको प्रो ऑफ कोर्स जैसे नाम कहता है, ऐसे माइलेज के लिए है। स्पोर्ट थोड़ा थ्रिल के लिए है, जब मुझे थोड़ा लगता है कि ओवरटेकिंग एकदम शू शू करके चलानी है। वैसे तो कंफर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आती, बट स्पोर्ट्स में एक अलग ही बात आती है। तो ये 3 मोड है, और उसके मोड के हिसाब से ये सब डिस्प्ले वगैरह भी चेंज इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्लस्टर चेंज हो जाता है। हाँ जी। और इसके अंदर भी एक सेटिंग है कि आप इसके डायल को पूरा चेंज कर सकते हो। कैसे करना है। रेंज को देखो यार तुम यार, 1029 अभी भी दिखा रही है। और ये इतनी अभी बड़ी- 51 किलोमीटर चल चुकी है अगर आप देखोगे लास्ट फ्यूल से तो। इतने फ्यूल में, हाँ। फ्यूल टैंक के बाद, फ्यूलिंग, हाँ। फ्यूल टैंक के बाद 50 सिंस फ्यूलिंग 51.5 किलोमीटर चल चुकी है। 1029 अभी बाकी है। तो सिटी में कितना देती है ये? 20 हाँ, देख देती है क्या? नहीं मतलब आप देखो, मेरे ख्याल से 14-15 की एवरेज आती होगी अगर 68 को डिवाइड करेंगे 9 से 950 से। बाकी भाई यहाँ पे आपको सारा सॉफ्ट टच मिलता है, टोटली सॉफ्ट टच है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी, बड़ी सी आपको यहाँ पे टच स्क्रीन मिलेगी। वो टच स्क्रीन नहीं है, वो फुली आपका डिजिटल रहने वाली है। यहाँ पे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, और जो रियर है, रियर में आपको सिंगल जोन मिलेगा। और इसमें तो आपका गेस्चर कंट्रोल वगैरह सारा आता है सारी इसके चीज़ें अंदर आती हैं बिल्कुल। ना। हाँ, वही सारी इसकी चीज़ें वॉल्यूम देखो, वगैरह ये कंट्रोल देखो कर सकते हो। हाँ। ये इसकी एक्चुअली आई है जो इसको कैच करती है। तो जैसे आपका ये है, आप इसका 2 से करोगे ये म्यूट हो जाएगा। अच्छा। वो आप सब कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ऐसे लेफ्ट राइट करना, सॉन्ग चेंज करना, ओके। स्टेशन चेंज करना FM का। तो अच्छा, ऐसे यूँ 2 बार यूँ कर दिया? एक बार यूं कर दिया 2 उंगली से तो म्यूट हो जाता है। अच्छा। अनम्यूट ऐसे ही करा आपने, अनम्यूट हो जाएगा। कहते आंखें दिखा दी है तेरे को 2 उंगली से, चुप हो जा है। हाँ, ऐसे अगर आपने GPS लगाना है उसका भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सीधा आपके घर ले जाए वो सब करके। तो आप जेस्चर से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। और ये जब इनफैक्ट लाइट चलती है रात को, अगर आप ये मेन लाइट है, हाँ। साइड की लाइटें जलाओगे तो शायद कम लाइट आती है, ये जलाओगे तो ऐसा होता है कमरे रूम के अंदर दिन हो गया। अच्छा जी। इतना ज़्यादा इसका लाइट का वो है थ्रो। सही है, बढ़िया है भाई। तो इसको बंद कर दे। अच्छा, ये छोटे वाली ही है, हाँ जी। हल्की हल्की ऊपर से एम्बिएंट बिल्कुल, लाइट चाहिए तो। वैसे एम्बिएंट लाइट तो भाई आपको गाड़ी के अंदर भी मिलती है, और आप उसमें मल्टीपल कलर्स अपने आप चेंज Exactly. कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको भाई X3 की बैजिंग मिलेगी। इस स्लाइड को आप पीछे करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी आप की रख सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग, 2 आपके कप होल्डर्स रहेंगे। ये सिगरेट लाइटर है, 12 वोल्ट है मतलब, तो सिगरेट तो क्या ही पीनी है। तो यहाँ पे भाई आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, मीडिया, होम, मैप, नेविगेशन, बैक कर लो ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ठीक है। उसके बाद भाई ने ये सारे बता ही दिए। और ये रहा आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का, ये
कैमराज आपने ऑन करने हैं तो ये कैमरा हो जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा मिलता है आपको गाड़ी के अंदर भाई। ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी आपको इसके अंदर मिलता है। ऑटो पार्क भी है इसके अंदर। और भाई यहाँ पे आर्मरेस्ट निकाल बहुत दो। बड़ा, अरे कोई नहीं रखा रहने दो, कोई सामान नहीं, आपका कोई रखा रहने दो। आपको भाई USB चार्जिंग वहाँ पे मिलता है और आपका टाइप सी आपको यहाँ पे मिलता है, तो अच्छा खासा डीप है। और ये रहा भाई ग्लव बॉक्स, सॉफ्ट टच में आपको यहाँ पे मिलेगा, ज़्यादा डीप नहीं है और कूल्ड भी नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई आगे की बात। अब भाई आगे ही बैठे रहेंगे, मैं पीछे जाता हूँ, पीछे जाके देखता हूँ कि कैसा स्पेस है गाड़ी में। एक बार मैं अपने हिसाब से कर लूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पीछे करके बैठा था मैं, तो ये हो गया। अब ठीक बैठा हूँ मैं कंफर्टेबल अपनी पोजीशन पे। अब पीछे आके देखता हूँ कितना स्पेस है इसमें। अब पीछे आ गया हूँ भाई मैं, और पीछे वाले डोर में भी भाई आपको बोतल होल्डर मिलेगा, एक और कप होल्डर यहाँ पे मिलता है, और ये सारा सॉफ्ट कुशनिंग में मिलेगा आपको। सेम ऐसी सारी फिनिशिंग सेम एज इट इज़ मिलने वाली है, और 2/3 काफ़ी सॉलिड है। आपको आपका कर्टन भी यहाँ पे मिलेगा, लाइट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल विद आपका हुक मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ मिलती है भाई आपको गाड़ी के अंदर। अभी थोड़ा सा धूप है तो इसलिए भाई हमने बंद कर रखी है, नहीं तो सारी गर्मी अंदर ही आ जाएगी भाई। सीट्स कंफर्टेबल हैं, अच्छी हैं भाई, लेकिन स्पेस जितना होना चाहिए, थाई सपोर्ट नहीं है उतना। नी रूम तो अच्छा खासा है, और पीछे आपका सही दे रखा है भाई, ये गंदा वंदा नहीं होगा। आपको कभी पीछे बैठने का मौका मिला है या सिर्फ आगे ही रहते हैं आप? मैं 99.9999% कैसे आगे रहता हूँ। अच्छा। अभी शायद एक बार 2 साल में मैं पीछे बैठा होऊंगा। हाँ। ऐसे नहीं, बट अब मैं चाहता हूँ कि मैं पीछे बैठूं। मैंने बहुत ये स्टीयरिंग पकड़ लिया। अच्छा। बट अब मैं शायद ये स्टीयरिंग पकड़ के मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं पीछे बैठने की आदत डालूं। अब थोड़ा तभी हाँ, आपका मन आया कि अब हाँ, इसके बाद कुछ चेंज होना एग्जैक्टली, चाहिए। एग्जैक्टली। ओके भाई, पीछे आपको यहाँ पे सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है आपका। 2 चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे, दोनों आपको टाइप सी मिलने वाले हैं। बीच में आपका सी टनल यहाँ पे मिलेगी। ऑल व्हील ड्राइव रहती है भाई ये गाड़ी। पावर मिलती है भाई इसके अंदर आपको 188 bhp और 400 न्यूटन मीटर टॉर्क। कभी पावर की कमी महसूस हुई है? आपको कभी नहीं लगेगा कि इसके अंदर पावर की कमी है। इनफैक्ट कई बार ज़्यादा पावर से डर लगता है मुझे इसके अंदर कि आप फिगर्स पे मत जाओ भाई, बिल्कुल, खाली 188 बिल्कुल। घोड़े जो हैं भाई Absolutely. चलाएंगे। चलो चलाते टाइम मैं जाऊंगा उस ड्राइविंग सीट पे, 100%। क्योंकि कंपनी कहती है कि ये गाड़ी 7.9 सेकंड्स में 0 to 100 कर देती है। 8 सेकंड मान लो आप मोटा मोटा। बिल्कुल। तो चेक करेंगे भाई, रोड आज बिल्कुल खाली है हमारे आगे। बाकी सेफ्टी की बात करें तो भाई 6 एयरबैग्स आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं। और ये रहा भाई आपका आर्मरेस्ट, खोल लेते हैं। आर्मरेस्ट हमने खोल लिया, इसको टैप किया, यहाँ आपके कप होल्डर्स आ गए। अच्छा है यार कि मतलब ज़रूरत नहीं है तो इसको अपना बंद कर दिया, दिक्कत नहीं डालता ये। Right. और जो सीट्स है ये 40-20-40 की रेशो में रहती हैं, तो ये आप ऐसे इसको नीचे डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा लंबा सामान है तो आप बीच में से इसको डाउन करके नीचे कर लीजिए। मोस्टली आजकल कंपनीज ना करने लग गई हैं ये। लग्जरी सेगमेंट में तो ये पहले से ही रहता था, लेकिन अब काफ़ी कंपनीज हैं जो भाई इसमें चेंजेस लेके आ रही हैं। नहीं तो इसको दबाओ और नीचे कर दो। और 40-20-40 का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 20 का जो नीचे आ जाता है ना, अगर मान लो पीछे 2 लोग बैठे हैं हाँ। और बूट में से आपको कोई सामान निकालना है तो सोचना नहीं पड़ता, गाड़ी रोको और फिर निकालो। हाँ। फिर इसको सीधा डाउन किया, पीछे वाले ने हाथ डाला, और जो आपका खाने पीने का सामान है, आपने कुछ निकालना सही। है, आप बैठे बैठे गाड़ी चलती गाड़ी में कर सकते हो ऑपरेट। चलो जी, अब होगी बहुत बातें। अब भाई को बिठाते हैं इधर, हम बिल्कुल। बैठते हैं उधर। भाई इसमें आप थोड़ा ना सेडान वाली फील भी ले सकते हो। सीट इसकी बिल्कुल नीचे चली जाती है, बस आपको बोनट ऊपर से दिखेगा। तो भगा रहे हैं तो थोड़ी सेडान वाली फीलिंग में भगाएंगे ना भाई। सेडान्स को भगाने में मजा आता है। और स्टेयरिंग इलेक्ट्रिकली नहीं है, मैनुअली। पर भाई साहब ये देखना कहाँ तक आ गया। पैडल शिफ्टर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं भाई। ये आपके MID के और म्यूजिक के कंट्रोल रहेंगे। यहाँ पे भाई अपना क्रूज कंट्रोल हो गया, स्पीड लिमिटर हो गया, ठीक है, इन सब के हो गए। यहाँ पे M स्पोर्ट्स की बैजिंग हो गई। और जिसका हेडसअप डिस्प्ले है ना भाई, वो आपका यहाँ से निकल के नहीं आएगा, वो आपका सामने, अभी दिख नहीं रहा होगा शायद आपको एंगल पे ना, वो सामने आपको आपकी विंडशील्ड में ही दिखता है भाई। बाकी ऑटोमेटिक लाइट सेंसिंग, ये तो यार कहने की बात है, ये भी नहीं हुई है इनके अंदर। ऑटो डिमिंग, हल्का सा बेजल आपको यहाँ पे मिल जाता है। और शेड्स में आपको यहाँ पे लाइट के साथ वैनिटी मिरर दोनों साइड में मिलेगा आपको। चलो भाई साहब, बहुत कुछ दिखा दिया, भाई साहब भी दिख गए आपको यहाँ पे। चलो अब लगाया जाए भाई गाड़ी को डी में। तो BM कहती है भाई कितने, 8 सेकंड में। हम देखते हैं कितने सेकंड में वहां तक पहुंचेंगे। 3, 2, 1। हाँ भाई, लैग नहीं है, बिल्कुल लैग नहीं है, और गियर बिल्कुल लैग नहीं है। और ये तो अभी नॉर्मल मोड है, स्पोर्ट्स तो लगाया नहीं, 100 क्रॉस कर गए हम। और ब्रेकिंग भी चेक कर लेते हैं हल्की सी। चारों डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं भाई आपको गाड़ी के अंदर। अच्छा, मैंने कुछ टाइम पहले ना अभी वेलार का ओनरशिप रिव्यू किया था राहुल जाकर के साथ, तो भाई उसमें हल्का सा टर्बो लैग था उस गाड़ी के अंदर, हल्का सा स्टार्टिंग में। भाग वो भी जबरदस्त रही थी, लेकिन जो टर्बो लैग था ना हल्का सा, वो उसमें था। इसे मुझे टर्बो लैग फील नहीं हुआ। तो एक बार इसको स्पोर्ट्स पे लगाते हैं थोड़ा सा,
और उसमें चेक करते हैं उसमें और क्या फील आती है अपने को। स्पोर्ट्स पे टैप कर दिया, ठीक है। आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो इंडिविजुअली, आपको कैसे कैसे चाहिए। आप स्टीयरिंग का, इंजन का, ट्रांसमिशन का, जैसे जैसे आप चाहे ये आप अपना कर सकते हो। तो इसको हम बैक कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। हम स्टैंडर्ड पे ही रखेंगे जो कंपनी ने अपना स्पोर्ट्स मोड बना रखा है। अच्छा, 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर भाई आपको ट्रांसमिशन मिलता है गाड़ी में, और गियर शिफ्टिंग का कोई पता नहीं भाई। गई, क्रॉस कर गई भाई, क्रॉस कर गई। तो कमेंट बॉक्स में बताना भाई मेरे को कितने सेकंड में हमने इसका 0 to 100 किया। क्या यार, नई गाड़ी है, चल रही है, चली कुछ नहीं है तो नई गाड़ी के जैसी चल रही है भाई। इतनी पावर, इतना मजा चलाने में, और माइलेज ये तो लग्जरी की मारुति हो गई। बिल्कुल, मैं तो लग्जरी की मारुति मर्सिडीज को बोलता था, ये हो गई भाई लग्जरी की मारुति। ड्राइव हो गई भाई, फीचर्स मैंने भर भर के बता दिया आपको गाड़ी के, भर भर के नहीं मतलब जो गाड़ी के अंदर थे भाई वो सारे बता दिए मैंने आपको। और किलोमीटर देख लो भाई, 27,771 गाड़ी चली है, नहीं पड़ी है भाई गाड़ी बिल्कुल। एक ही सर्विस हुई होगी आप तक इसकी या 2 होगी? 2 सर्विस हो गई है, 10-10 हज़ार पे होती है रफली। ओके, तो 2 सर्विस सही है भाई, 2 सर्विस हो गई है, ठीक है। अब एक सवाल पूछेंगे कि भाई इसको क्यों छोड़ रहे हैं और अब कहाँ जा रहे हैं, वो सवाल भी थोड़ा बाद में पूछ लेंगे भाई। लेकिन उससे पहले थोड़ी कड़वी बात तो कर ले भाई। अच्छाई तो बहुत बताई आपने, गाड़ी भी आपकी बहुत ज़बरदस्त है, कुछ एक कमियां भी होंगी गाड़ी में, या कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो गाड़ी के साथ? बिल्कुल, 1-2 चीज़ें मुझे लगी हैं गाड़ी के अंदर। सो जैसे कि इतनी महंगी गाड़ी होने के बाद भी इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं हैं। और जबकि हाँ, वेंटिलेटेड सीट्स ये इंडिया से बाहर जो X3 आती है, एम स्पोर्ट्स छोड़ो, उससे नीचे भी जो आती है X-Line, उसके अंदर देते हैं, बट इसके अंदर इंडिया में नहीं देते ये लोग। बताओ यार, इतनी बेसिक सी चीज़ होगी लग्जरी गाड़ी में, तो बिल्कुल, ये है बिल्कुल। मतलब आप 80-85 लाख की गाड़ी भाई आप बेच रहे हो। एडास इसमें मुझे याद है लेवल 1 है, जिसके अंदर आपकी ब्रेकिंग, ऑटो ब्रेकिंग होती है। जैसे ही अगर कोई चीज़ें आगे आ जाती है या पीछे आप रिवर्स कर रहे हो तो इट ऑटोमेटिकली एकदम ज़ोर से ब्रेक लगाती है। बट मैंने बंद करी हुई है, क्योंकि मुझे 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो छोटी छोटी चीज़ें भी, जैसे कोई बड़ा सा पत्थर रखा है हाँ हाँ बट वो दूर रखा है, डायरेक्शन पे रखा है, जो मुझे दिख रहा है, वो एकदम ज़ोर से ब्रेक मारती है एकदम, इसमें हाँ आप भी डर जाते हो कि ये क्या हुआ मेरे साथ। ये बात सही है। इसके अलावा और कोई कमी आपको लगती हो गाड़ी के एक अंदर और की? चीज़ मुझे लगी इसके अंदर, जो कि मैं शायद चाहूँगा BMW को कि ये चीज़ इनको करनी चाहिए, जो कि कीलेस एंट्री। मतलब हाँ, इसके अंदर कीलेस एंट्री नहीं है, जो ये अगेन चाबी है इंडिया से भाई बाहर गाड़ी आता है। इंडिया से बाहर जैसे ही आप चाबी आपकी गाड़ी में जेब में होगी, मेरा एक फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता है, उसके पास सेम X3 है, उसकी गाड़ी के पास जाते हैं ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है, दूर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, और आप फ़ोन से भी लॉक अनलॉक कर सकते हो, हाँ जो हाँ, कि इंडिया में नहीं वो है। तो आपका X5 के अंदर तो हैं सारे हाँ जी। फीचर्स, ये X5 में है, बिल्कुल। X7 में है, पर X3 में नहीं दिए। X3 में भाई नहीं है। सारी चीज़ें इसमें दे दें फिर X5 को कौन लेगा? ये इंटेंशनल है BMW का कि हाँ। कुछ कुछ चीज़ें ये जान के इंडिया में कट कर देते हैं। हाँ। बट देन एक और चीज़ अच्छी है कि हमारा जो टैन इंटीरियर है इंडिया के अंदर, वो बाहर नहीं आता, मासिव ऑल ब्लैक आता है। हाँ, तो कुछ दिया भी है ना आपको, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। दिया है जी। इसके अलावा 3 कमियों के अलावा और कोई कमी आपको लगती हो? और मुझे नहीं लगता इस गाड़ी में कोई कमी है, हाँ मतलब क्या? फुली पोटेंशियल कार, और ये गाड़ी आप अगर चलाओगे तो आपका एकदम दिल खुश रहेगा कि यार क्या मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो फिर बेच क्यों रहे हो भाई इस गाड़ी को? मेरा सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि मैं अब चला के बहुत थक चुका हूँ। पिछले 10-15 सालों से, इनफैक्ट 20 सालों से मैंने अपनी पर्सनल कार रखी हुई है। यूएस में आपने गाड़ियां बहुत चलाई, फिर आपने हाँ। इंडिया में आके कहते गाड़ी चलाता ही चलाता जा रहा हूँ, अब Right. मतलब इतना कर लिया कि भाई अब बैठ के चलेंगे, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। Exactly. और ड्राइवर को X3 नहीं दूंगा। नहीं, मुझे ड्राइविंग का बहुत क्रेज़ था, इनफैक्ट मुझे नई नई गाड़ियों का बहुत क्रेज़ था। तो यूएस में मैं 3 साल रहा, तो वहाँ मैंने क्या किया, मैंने कार ही खरीदी नहीं, मैंने एक लॉन्ग टर्म रेंटल पैकेज आता है वो लिया। उसके अंदर हर्ट से एक रेंटल कंपनी है वहाँ पर, जिसके अंदर आप जब चाहे तब गाड़ी बदल सकते हो। तो मेरा क्या होता था, मैंने गाड़ी ली, टैंक फुल गाड़ी मिलती थी, और जब उसका टैंक खत्म हो जाता था दोबारा रिफ़िल करके गाड़ी चेंज। तो सही। मैंने 3 सालों के अंदर मतलब कम से कम 50 से ऊपर गाड़ियाँ चलाई हैं, अलग अलग तरह की गाड़ी। और उसके अंदर सब में से अच्छी मुझे BMW लगी, जिसके अंदर आकर मुझे था कि मुझे BMW लेनी है। बट इनिशियली मैंने क्रूज़ ली, एंड देन फिर ऑफ कोर्स BMW चलती आ रही है। सही बात है। तो अब आपने फाइनल मन बना लिया है कि मैं अब इस कार को सेल करूंगा? मेरा मन यही है कि हाँ, मुझे शॉफर ड्रिवन चाहिए, थोड़ी स्पेशियस, और शायद 3 रो वाली कार चाहिए। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि 7 सीटर पे जाना चाहते हैं? 7 सीटर में, मे बिकॉज बी वो आपकी X7 भी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है, GLS भी हो सकती है, X7 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अभी मैंने इतना डिसाइड नहीं किया है। बट मेन है कि मुझे एक थोड़ा शॉफर ड्रिवन चाहिए। शॉफर एक सीट ले जाता है तो फिर आपको ज़्यादा सीट बचती नहीं है, तो 7 सीटर होनी चाहिए, तो इसलिए दैट इज़ वाई। ठीक बात है भाई। X3 तो भाई ड्राइवर को दे नहीं रहा है, X7 देगा भाई ड्राइवर को, फिर कोई खुद चलाता हुआ मिलेगा भाई। तो भाई सेल कर रहे हैं भाई अपनी X3 को, तो भाई बहुत अच्छी बात है भाई। तो भाई अपनी ऑटोमोटिव 17 फैमिली से भाई जो भी भाई X3 लेना चाहता हो तो भाई से भाई कांटेक्ट कर सकता है। आप ऑफिशियली मेरी मेल आईडी पे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है,
तो वहाँ पे आप मुझे मेल कर दीजिए। सीरियस बायर्स जो होंगे, गाड़ी आपने देख ली, हम तो भाई ओनरशिप रिव्यू करने आए थे, भाई ने तो बम फोड़ दिया, ठीक है, आते आते ही रास्ते में कि भाई मैं सोच रहा हूँ मैं दे दूँ गाड़ी को, काफ़ी चला ली मैंने। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल 25,000 नहीं, मैंने चला ली। अभी साल भी नहीं हुआ इसके, गरवारे की पीपीएफ आई है 7 ईयर वारंटी वाली। अच्छा। मुझे नहीं था कि मैंने इस गाड़ी को निकालना है, बट अभी मुझे जैसे लगने लगा कि यार मुझे अब ड्राइविंग नहीं करनी खुद, और पीछे लंबा बैठना लंबा है। चलते हो ना आप, लंबा ट्रैवल करते हो तो लंबा भाई उससे ट्रैवल भी है, इनफैक्ट लोकल के अंदर भी थोड़ा इरिटेशन होती है कि ये निकल रहे हैं इधर पार्किंग उधर से ये ये वो। वो। तो अब शॉफर में थोड़ा एक अलग बेनिफिट है ऑफ कोर्स, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद इसको निकाल कर अब एक शॉफर ड्रिवन कार ले लेते हैं। सही बात है। तो क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो आप गाड़ी का कि भाई मैं इतने में दूंगा, कुछ नेगोशिएबल? सो इसमें आज की डेट में शायद ऑन रोड गाड़ी 82-83 लाख रुपीज़ की आती है। हाँ, कुछ डिस्काउंट वगैरह भी हो कुछ जाता है। डिस्काउंट भी हो जाता है, प्लस इसमें सर्विस पैकेज है 2.5 लाख रुपए का, हाँ प्लस हाँ। 1.5 लाख रुपए की गरवारे की पीपीएफ करा रखी है। तो मतलब अगर आप सारा मैथमेटिक्स करोगे तो रफली 86-87 के आसपास की गाड़ी ऑन रोड पड़ती है, सारे कुछ कराकर। और तो 2 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट करके भाई साहब उस हिसाब से आप दे देंगे, मतलब जिद्दी तो नहीं हाँ। रहेंगे कि नहीं भाई साहब मैं नहीं इतने बिल्कुल में नहीं, अड़ा हुआ हूं, मैं इतने में एब्सोल्युटली दूंगा। एब्सोल्युटली। अगर आपकी फैमिली से कोई आता है ऑटोमोटिव 17 से, तो डेफिनेटली एक अलग रिकॉर्ड रहेगा उसके लिए, एंड वी कैन हैव अ गुड प्राइस फॉर दैट पर्सन। मैं अभी पीछे देख रहा था कुछ गुड़गांव के अंदर और दिल्ली के अंदर डीलर्स हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी सेल पे लगाई हुई थी X3। दे वर आस्किंग फॉर 67-69 लाख रुपीज़ फॉर 2022 मॉडल। ये 2023 है, वो 2022 मॉडल के मांग रहे थे, बट मेरी इतनी कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आई वुड बी थिंकिंग समवेयर अराउंड 60 लाख रुपीज़ एज अ रीजनेबल प्राइस टू ओके। गिव इट। सही बात है भाई, चलो कोई नहीं यार, आप इतना प्राइस बढ़िया दे रहे हो तो 60 लाख रुपए के आसपास भाई आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। तो भाई देख लो, जो इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं। बाकी भाई आज का रिव्यू कैसा लगा आपको मेरा भाई ये ज़रूर बताना। मैंने फुल ऑन कोशिश करी है कि मैं खुद से फीचर्स ना बताऊं, भाई की गाड़ी है, भाई ने अपने हिसाब से भाई पूरी टेस्ट कर रखी है, तो हम कोशिश आगे से भी यही करेंगे कि हम जो भी ओनरशिप रिव्यू करेंगे ओनर से ही गाड़ी के बारे में पूछा करेंगे भाई, और ओनर ही जो बताएंगे वही सत्य है। वो जो अच्छा बताएंगे वो अच्छा होगा, जो गलत बताएंगे वो गलत होगा। और फाइनली भाई ये गाड़ी है भाई अब आपके लिए, तो इंटरेस्टेड जो लोग हैं भाई वो मेल कर सकते हैं। कि आपको कैसा लगा भाई आज का हमारा ओनरशिप रिव्यू अंकुर भाई के साथ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और आपको गाड़ी अच्छी लगी है तो आप मेल कर देना। चलो जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।